अब बात बढ़ती गर्मी की करते हैं। पिछले कई दिनों से तापमान में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे गर्मी बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी के चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ी है, बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी और लू से बचने के लिए जरूरी नियमों का पालन करने को कहा है। गुरुग्राम से एक रिपोर्ट देखिए। तो लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर 40 से ऊपर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम में परिवर्तन देखने की वजह से लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से डेंगू और मलेरिया की बीमारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है और लगातार लोगों से गर्मी से बचाव की सलाह दे रहा है। गर्मी से लोग परेशान हैं और चरखी दादरी से हमारे संवाददाता सुरेंद्र शर्मा भी लाइव जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, चरखी दादरी में इस वक्त वेदर कैसा है, टेम्परेचर कितना है? जी देखिए, अगर तापमान की बात करें तो अब फिलहाल 41 डिग्री के आसपास यहाँ चरखी दादरी जिले का तापमान पहुंच चुका है। अगर मौसम की बात करें तो जिला चरखी दादरी में बार बार मौसम बदल रहा है। कल रात 11 बजे के आसपास बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जिससे तापमान में गिरावट भी हुई। सुबह भी 8 बजे तक तो तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन उसके बाद से प्रचंड गर्मी शुरू हो गई। बार बार मौसम बदलने के कारण जहां ओपीडी नागरिक अस्पताल में 325 से 320 के आसपास हुआ करती थी, वो 700 से 800 पहुंच गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि मरीजों में इफाजा भी बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि बदलते मौसम के कारण लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। वहीं अगर हमें मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने भी ये बता रखा है कि आने वाले 24 घंटों में बारिश, 25 तारीख तक बारिश भी हो सकती है या फिर तेज आंधियां भी हो सकती हैं। लेकिन मौसम प्रचंड गर्मी अभी तक बनी हुई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और देखिए लगातार जब स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करते हैं तो ऐसे में डेंगू मलेरिया के केस भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग बीमारियों से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है और किस लेवल पर वो तैयारियां की जा रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जहां पानी एकत्रित होता है, जहां मलेरिया के मच्छर मिलते हैं, वहां टीमों को भेजा जा रहा है। लगभग 82 के करीब यहाँ स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीम बनाई गई है, जहां पानी खड़ा होता है या फिर लोगों को जागरूक होना है कि कूलर का पानी बदलते रहें उसमें, या फिर लाल दवाई डालते हैं। या इस तरह से टीमें जाकर दवाइयां भी डाल रही हैं। जहां सार्वजनिक जगह है, जहां पानी एकत्रित होता है, वहां भी पहुंचकर टीमें अपना दवाई वगैरह डालती हैं और लोगों को भी जागरूक करती हैं कि घर में एकत्रित पानी न होने दें, बदलते रहें ताकि मच्छर पैदा ना हो और बीमारियां न फैले। अगर हमें बात करें अस्पताल की, तो अस्पताल में भी 4 काउंटर बना दिए गए हैं अलग अलग से, और अलग अलग जो भीड़ बढ़ी है उसको लेकर अलग अलग लोगों की जांच भी करवाई जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है, लगातार बचाव के उपाय भी किए जा रहे हैं, लोगों को सलाह भी दी जा रही है गर्मी से बचने के लिए। लेकिन टेम्परेचर 40 के पार है, जिससे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो चलिए कुरुक्षेत्र का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता गगन सांगर भी लाइव जुड़ चुके हैं। गगन, कुरुक्षेत्र का टेम्परेचर कितना है और क्या कुछ वेदर वहां का देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल निशा, देखिए बताना चाहूंगा कि इस समय कुरुक्षेत्र जिले का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो देखिए हाल ही में जिस तरीके से कुछ दिनों पहले बरसात हुई थी तो मौसम में बदलाव जरूर हुआ था। देखिए दोपहर के 1 बज चुका है और टेम्परेचर अभी कुरुक्षेत्र जिले का 36 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं राहत हम कह सकते हैं। लोग जो है राहत भरी सांस जरूर ले रहे हैं। अन्यथा कहीं देखिए हाल ही में अभी भी देखिए मौसम बरसात वाला देखिए बना हुआ है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में कहीं पर धूप निकल रही है, कहीं पर छाँव है और कहीं पर मौसम देखिए बरसात वाला हो रहा है।
तो ऐसे में देखिए कुरुक्षेत्र जिले का जो अभी जो मौसम बन रहा है वो बरसात आने की आशंका जो है जताई जा रही है। ठंडी हवाएं देखिए जरूर चल रही है और दिनों के मुकाबले देखिए दोपहर के समय में टेम्परेचर जो है 39 या 40 के पार जो है चला जाता था, लेकिन फिलहाल जो है टेम्परेचर 36 डिग्री है। देखिए लोग राहत भरी सांस ले रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी देखिए अलर्ट देखिए हम कह सकते हैं कि जारी किया गया था। लोगों से अपील जो है जरूर की गई थी कि दोपहर के समय में अक्सर जो है घरों से बाहर बहुत ही कम मात्रा में निकले, अगर निकले भी तो अपने आप को कवर कर निकले। देखिए आने वाले देखिए नौतपा की बात की जाए तो नौतपा आने वाला है, तो उसमें देखिए काफी भयंकर जो है गर्मी, भीषण गर्मी हम कह सकते हैं कि रहने वाली है। उसमें जो लोग हैं हम देखिए लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि अपना ध्यान जरूर रखें, अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें और घरों से बाहर निकल भी रहे तो अपने आप को कवर कर ही घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल गगन, देखिए कुरुक्षेत्र के लोगों को तो राहत मिली है क्योंकि बारिश की संभावना, जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि शाम तक बारिश हो सकती है और टेम्परेचर जो है लगभग 35 डिग्री के करीब बना हुआ है। तो जो ये राहत है लोगों को कब तक मिलती रहेगी? मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट दिया गया है? बिल्कुल देखिए अभी देखिए हाल फिलहाल में जो टेम्परेचर है वो 35 से 36 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और बात की जाए तो मौसम विभाग के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि देखिए राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में जो नौतपा के दिन आएंगे उनमें जो है भयंकर गर्मी पड़ सकती है। पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो देखिए पूरे प्रदेश में कई जगह टेम्परेचर जो है 50 के पार भी चला गया था। और इस बार जो है अप्रैल देखिए हम ये मान सकते हैं कि अप्रैल महीने में भयंकर गर्मी देखने को मिली थी। जो गर्मी मई या जून में देखी जाती थी वो गर्मी जो है हमने अप्रैल में देखी है। लोगों को खासा दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ा। आने वाले दिनों में जो है मौसम विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है कि जो गर्मी है वो बहुत ही ज्यादा अधिक पड़ सकती है। पिछले साल 50 के पार गया था, इस बार जो है इस बार और भी जो है टेम्परेचर जो है बढ़ सकता है। इसलिए अपना खास तौर पर ध्यान रखें, पानी का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें। देखिए घरों से बाहर निकल रहे हैं तो गॉगल्स वगैरह का देखिए लोग जो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बाजारों की बात की जाए तो रौनकें बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी क्योंकि जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, लोगों को परेशानियां होती थी। लोग घरों से जो अपने काम भी करने होते थे वो सुबह के समय में या शाम के समय में अक्सर करते नजर आते थे। फिलहाल देखिए कुरुक्षेत्र जिले में तो देखिए जो तापमान है वो सामान्य देखने को मिल रहा है, हवाएं चल रही है और बरसात का मौसम भी हो रहा है। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर कई जगह बहुत ज्यादा टेम्परेचर बना हुआ है, 40 के पार भी टेम्परेचर जा चुका है। तो ऐसे में लोगों को हिदायत, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हिदायत जो दी गई है कि अपना ध्यान स्वयं रखे, तो ये जो हिदायत दी गई उसका जो है पालन करना जरूरी है। जी बिल्कुल गगन, रोगों को राहत तो मिल गई है लेकिन फिर भी नौतपा शुरू होने वाला है। ऐसे में लोगों को अपनी सुरक्षा, अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और गर्मी से सारे बचाव के उपाय भी अपनाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गगन तमाम जानकारी के लिए। तो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को लगातार ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा है और साथ ही जब भी घर से बाहर निकले तो पूरे इंतजाम करके निकले ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। और वहीं लगातार डेंगू और मलेरिया के मामले देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। घर घर जाकर मलेरिया के, डेंगू के लार्वे को नष्ट भी किया जा रहा है, सैंपल भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और लगातार लोग भी एहतियातन के कदम पर तमाम वो कदम उठा रहे हैं जिससे गर्मी से बचा जा सके। जैसे पेय पदार्थों का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो खुद को हाइड्रेट रखें, इस गर्मी से बचने के लिए धूप से बचाव के सारे इंतजाम करके रखें। तो ये तमाम इंतजाम हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा करनाल का भी रुख कर लेते हैं जहां से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। महेंद्र, अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल में क्या मौसम देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर कितना देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल अमीषा, देखिए करनाल के तापमान की बात करें तो आज का तापमान बेहद गर्म है और इस समय का जो तापमान है वो करीब 41 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गर्मी है, क्योंकि एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप निकल रही है उसके साथ जो हवाएं हैं उनमें भी गर्मी देखने को मिली है। तो ऐसे में दो तरफा मार जिसको कहें कि एक तरफ जहां गर्म लू लोगों को लग रही है उसके साथ साथ जो पारे की टेम्परेचर है वो भी बेहद ज्यादा है और इसमें अभी ये उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 2 डिग्री अभी और बढ़ेगा।
तो जी। इससे जो गर्मी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अमित जी बिल्कुल महेंद्र, देखिए नौतपा भी शुरू नहीं हुआ है, नौतपा भी शुरू होगा, उसमें और ज्यादा टेम्परेचर राइज होगा और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी। ऐसे में जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। तो ऐसे में लोग अपने बचाव के लिए क्या उपाय अपना रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही है, क्या सलाह स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार दी जा रही है? बिल्कुल हमेशा आपने ठीक कहा कि ऐसे मौसम में जब मौसम की परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल हैं, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग जिनको बाहर खुले में काम करना पड़ता है या जो फील्ड वर्क करते हैं, इसके अलावा जो स्कूली बच्चे दोपहर के समय स्कूल से वापस आते हैं तो उस समय उनको गर्मी का ज्यादा सामना करना पड़ता है और उनके लिए डॉक्टर्स की तरफ से हिदायत दी गई है कि सबसे पहले तो जब भी वो खुले में निकले तो अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर चले। इससे उनको लू लगने का, गर्मी का खतरा जो है काफी हद तक कम हो सकता है। इसके अलावा शरीर में जो है पानी की मात्रा का स्तर बनाए रखने के लिए पेय पदार्थ जो है वो समय पर अवश्य लेते रहे। कुछ कुछ समय के बाद जो है वो इस तरह के पेय पदार्थ ले सकते हैं जिससे उनका शरीर डिहाइड्रेशन से बच सकता है। इसके अलावा जिस तरह से अब हवाएं तेज चल रही हैं, हवाओं में गर्मी भी ज्यादा है, तो उससे बचाव के लिए, खासकर आंखों के बचाव के लिए गोगल्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इससे भी काफी हद तक जो है आंखों के इन्फेक्शन की जो शिकायत इस मौसम में रहती है उससे छुटकारा मिल सकता है। जी अमित। बिल्कुल महेंद्र, और देखिए जब मौसम में परिवर्तन आता है तो लाजमी सी बात है कि जो मौसमी बीमारी है उनका भी प्रकोप लगातार बढ़ता जाता है। कई जिलों के अंदर डेंगू के मामले सामने आए हैं, मलेरिया के मामले सामने आए हैं। ऐसे में अगर करनाल की बात की जाए तो वहां पर स्थिति कैसी है, किस तरीके के इंतजाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे हैं? बिल्कुल हमेशा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब मौसम में परिवर्तन होता है, इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो मौसमी बीमारियां भी जरूर जो हैं पैदा हो जाती हैं। अभी जिस तरह से पहले सर्दी खांसी के मरीज जो हैं सामने आ रहे थे कि मौसम परिवर्तनशील था, एकदम से टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री नीचे या ऊपर हो रहा था, उसका असर इंसानी सेहत पर था। और अब जिस तरह से कोरोना के मामले भी प्रदेश में सामने आए हैं, उसको लेकर भी जो चिंताएं जो हैं बढ़ गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी एक और जहां मौसमी बीमारियों को लेकर लोगों को अलर्ट कर रहा है, उनको किस तरह का सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कौन सी दवाइयां, किस तरह के इलाज, उसके लिए जागरूक कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अब ये कोरोना वायरस की आहट हुई है, इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और इसके लिए भी विशेष तैयारियां जो है सरकारी अस्पतालों में की जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र इस अपडेट के लिए। तो लोगों को गर्मी से बचाव के लिए हर इंतजाम अपनाना होगा, साथ ही बीमारियों से बचा जाए उसके लिए भी तमाम इंतजाम करने होंगे। तो गुरुग्राम में गर्मी की वजह से क्या हालात बने हुए हैं वो भी आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आसमान से बरसती हुई आग के बीच जहां लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है तो तापमान भी लगातार आए दिन बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक जा पहुंचेगा, जिससे कि तमाम लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो वहीं पर एहतियात बरतने के लिए लोगों से यही अपील की है कि 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लोग अपने घर में रहें। यदि जरूरी काम है तो छाता और पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि बढ़ते हुए तापमान से बचा जा सके। ऐसे में आने वाले समय में ये तापमान और अधिक बढ़ सकता है। तो आज की बात करूं तो तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि आने वाले समय में और अधिक बढ़ सकता है। फील लाइक की बात करूं तो तापमान अभी भी 42 डिग्री जो है लोग उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये तापमान बढ़ सकता है। और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में बरसात भी हो सकती है, जिससे कि लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।